सच बताओ, ऑफिस में सब टेक्निकली नॉर्मल लग रहा है, पर अंदर से आपको फील हो रहा है कुछ तो ऑफ है यार। दिसंबर की छुट्टियों के बाद मैं वापस ऑफिस आया हूँ, कुछ तो अलग लग रहा है। टारगेट्स अचानक चेंज हो गए हैं, लीडरशिप सडनली साइलेंट है और एचआर बोल रहा है डोंट वरी, पर प्रेशर तो बढ़े जा रहा है। अगर हाँ, तो समझ जाओ, लेऑफ्स का ट्रेलर ऑलरेडी चल चुका है। और सबसे डेंजरस बात, लेऑफ्स का ईमेल कभी भी सरप्राइज नहीं होता। सिर्फ सरप्राइज होता है तो रिक्रूटर्स के लिए। मिड लेवल मैनेजर्स, लीडरशिप टीम, L1 L2, इन सबको तो 30 से 90 दिन पहले से ही पता होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूएस फार्मा एंड स्टाफिंग मार्केट एक साइलेंट स्लो डाउन से गुजर रही है। यूएस क्लाइंट्स ओपनली नहीं बोल रहे हैं, पर बजट टाइटन हो रहे हैं। इंडिया में बैठे रिक्रूटर्स को लगता है क्लाइंट तो काम है, चिल मार रहा है क्लाइंट। लेकिन पर आपको ये जानना जरूरी है, यूएस मार्केट में ले ऑफ अनाउंसमेंट से नहीं, एनालिसिस से होते हैं। और जो रिक्रूटर्स ये साइन समझ नहीं पाते, वो लास्ट डे पे लिंक्डइन ओपन करके स्क्रॉलिंग करते रहते हैं जॉब सर्च के लिए। इस वीडियो का पर्पस फियर फैलाना नहीं है, इस वीडियो का पर्पस है तुम्हें ईमेल से पहले अवेयर करना। लेट्स बी ऑनेस्ट, रिक्रूटर लाइफ ऑलरेडी प्रेशर कुकर होती है। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है यार? ये बेंच मुझे प्रेशराइज क्यों फील हो रही है विदाउट रिक्वायरमेंट से? सडनली क्रॉस मार्जिन, मार्जिन स्प्रेड पे ज़्यादा फोकस होने लगा है। परफॉर्मेंस रिव्यूज का नया ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। एचआर बोल रहा है बिजनेस डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को। तुम्हें नहीं पता तुम सेफ हो या नहीं, इम्प्रूव करना है या एग्जिट प्लान बनाना है, वेट करना है या मूव करना है। आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट रिक्रूटर्स का प्रॉब्लम स्किल नहीं होता, प्रॉब्लम होता है टाइमिंग का। मैं आपको सच बताता हूँ, एक इनसाइडर रिक्रूटमेंट मैनेजर होने की वजह से मैनेजमेंट जब ले ऑफ ईमेल भेजती है या एचआर को जब डायरेक्ट करती है ले ऑफ्स के लिए, तो डिसीजन 30 से 40 दिन पहले हो चुका होता है। और ये सब टाउन हॉल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड हो जाता है। उस बीच जो रिक्रूटर्स चिल मोड में रहते हैं, उनका नाम ऑलरेडी स्प्रेडशीट में होता है। और जो रिक्रूटर्स ये साइन पहले से पढ़ लेते हैं, वो जॉब लूज नहीं करते, वो सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हैं। वो प्रिपेयर्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने जॉब सर्च या नेक्स्ट हंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं। और वही एक स्मार्ट मूव होता है। तो आइए अब समझते हैं रियल लेऑफ्स के साइन क्या हैं। साइन नंबर 1, क्लाइंट कम्युनिकेशन पैटर्न चेंजेस। क्लाइंट कॉल्स कम हो जाती हैं, फीडबैक बिल्कुल स्लो हो जाता है, लेट्स होल्ड वर्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं, बजट टाइट हो रहा है। इस तरीके के फ्रेज आपको सुनाई में पड़ते हैं। साइन नंबर 2, ऑब्सेशन विद मैट्रिक्स। कुछ ज़्यादा ही सब सारे लोग डेटा में घुस जाते हैं, मैट्रिक्स पढ़ने लगते हैं, सबमिशन नंबर, इंटरव्यू रेशियो, फलाना ढिमकाना। डेटा ड्रिवन ज़्यादा हो जाता है वहाँ। क्रॉस मार्जिन, स्प्रेड, वीकली स्प्रेड, कॉस्ट पर हायर, रेडी रीडिप्लॉयमेंट रेशियो, ये सभी। जब लीडरशिप रिवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट पे फोकस करे, इसको आपको एक डेंजर बेल जैसा रिंग समझना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हायरिंग फ्रीज डिस्गाइज्ड एज प्रोसेस चेंज। एटीएस एक्सेस आपका लिमिटेड कर देंगे, अप्रूवल लेयर्स बढ़ जाएंगी, न्यू रिक्वेजिशंस डिलेड आने लगेंगे। ये लोग हायरिंग फ्रीज को ऑफिशियली तो नहीं बोलेंगे, पर मूवमेंट स्लो कर देंगे। साइन नंबर 4, परफॉर्मेंस प्रेशर आउट ऑफ नोवेयर। एकदम से परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ा देंगे। सेम परफॉर्मेंस, सडनली रिव्यू हार्श हो गया है। आपकी परफॉर्मेंस तो वही थी जो आप पहले पिछले क्वार्टर में दी थी, बट सडनली अब उनको इशू होने लग गया है। ये परफॉर्मेंस इशू नहीं होता, ये होती है फिल्टरिंग। साइन नंबर 5, लीडरशिप कैलेंडर साइलेंस। टाउन हॉल मीटिंग्स कैंसिल होने लग जाएंगी, लीडरशिप विजिबिलिटी कम हो जाएगी, सडनली स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी जो आपकी हुआ करती थी रिव्यू में। क्वार्टरली क्यूबीआर, क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू मीटिंग्स, वो सब बंद हो जाएंगी। जब लीडरशिप इनविजिबल हो जाए, तो समझ जाना बिजनेस नंबर्स विजिबल हो गए हैं लीडरशिप टीम को। अब मैं आपको कुछ प्री ले ऑफ इंग्लिश टर्म्स बताता हूँ जो एचआर बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ये आपको समझना जरूरी है। कॉर्पोरेट लाइन एक्चुअली मीनिंग, जिसे आप रिक्रूटर लैंग्वेज में हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट लाइन में इन फ्रेजेस का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग, पोजीशन एट रिस्क, मार्केट रीअलाइनमेंट, रेवेन्यू मिस हो गया है, परफॉर्मेंस कैलिब्रेशन,
फिल्टरिंग लिस्ट में आपका नाम आ चुका है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, हेडकाउंट कट होने वाला है। बिजनेस डिसीजन, इमोशन मत दिखाओ। जब ये वर्ड्स एक साथ सुनाई देने लगे तो समझ जाना सिचुएशन क्लियर होती जा रही है, लेऑफ्स आने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वाइवल प्लेबुक फॉर योर नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको पता चल चुका है कि लेऑफ्स होने वाले हैं और इस लिस्ट में आपका नाम आजू बाजू में है, तो आप एकदम से जैसे बिग बॉस के घर में बोलते हैं कि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, एकदम से अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अपने मैनेजर से पूछना स्टार्ट कर दो, कुछ भी अनसेंट तो नहीं बट रेलेवेंट क्वेश्चन ही पूछना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो आप विजिबल रहो मैनेजमेंट को। कोई ना कोई एक ऐसा ईमेल या परफॉर्मेंस रिव्यू या कोई रिपोर्ट भेजते रहो। मैनेजर को प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह दिखाओ। क्लाइंट पेन समझने की कोशिश करो। रेज्यूमे पुशर मत बनो, तो या रेज्यूमे फॉरवर्डर मत बन के रह जाओ बस। अब बात आती है नेक्स्ट 60 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगर आपको पता चल चुका है कि लेऑफ्स होने वाले हैं कंपनी में, स्किल्स टैग रखो। वीएमएस, नीश, फार्मा रोल्स पे पकड़ बनाओ अपनी। मार्केट साइलेंटली चेक करो। पैनिक इंटरव्यू मत देना स्टार्ट कर दो मार्केट में जाके, और वो फिर घूम फिर के आपको मैनेजर को पता चल जाए कि आप मार्केट में इंटरव्यू दे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। कीप योर ऑल एप्लीकेशन सीक्रेट एंड साइलेंटली एंड कामली स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू। नेक्स्ट 90 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होगी? या तो तुम इंडिस्पेंसिबल बन चुके होगे, या तुम चॉइस के साथ मूव कर रहे होगे, मजबूरी में नहीं। एक बात याद रखना, ले ऑफ तुम्हारी वर्थ डिफाइन नहीं करते, ये प्रिपरेशन कराते हैं। स्मार्ट रिक्रूटर्स वो नहीं है जो कंपनी में फॉरएवर रहे। स्मार्ट रिक्रूटर वो है जो सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि कंपनी में कुछ तो ऑफ है, तो तुम लेट नहीं हो, तुम अवेयर हो। इस वीडियो को सेव कर लो, अपने रिक्रूटर दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब कर लें, जहां हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।